आप सभी कक्षा 8 के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपका वार्षिक पेपर का मॉडल पेपर। आपका 24 फरवरी दिन सोमवार को हिंदी का पेपर होने वाला है, इसलिए उसका वार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम यहाँ पे मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस मॉडल पेपर से 90% प्रश्न के आने की संभावना है, इसलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से निकलने वाली नदी है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। दूसरा है मोहन की सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, तो उत्तर हो जाएगा बी पुलिस चाचा ने। फिर है प्रश्न तीसरा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है, तो ये उत्तर हो जाएगा सी मुफ्तानंद जी पर। फिर है वीणा वादनी किसे कहते, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ सरस्वती को। फिर प्रश्न पांचवा, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका प्रश्न 6, जो कि इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। गांधी जी के साथ जहाज में राजकोट के वकील खालिस्तान थे। सातवां रहेगा कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न 8वां क्वेश्चन जो है, तो देखिए इनके उत्तर भी साथ में देखते चलिए। 6वें खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा आपका मजूमदार। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद 7वां जो था कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में, तो ये हो जाएगा बाल गायक। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा बाल गायक। उसके बाद है भेड़ाघाट पाठ जो है खालिस्तान व्रत में लिखा गया है, तो ये यात्रा वृत्तांत, ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इस विधा में ये इसको लिखा गया है। उसके बाद भारत ने विश्व को खालिस्तान का संदेश दिया, तो भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया। उसके बाद क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, ये वाक्य होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद है अगला सवाल, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11वां रहेगा दुर्गावती और महाराज छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय हैं। 12वां गांधी जी को किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। प्रश्न 13वां बर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। 14वां वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया। 15वां मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। 16वां ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17वां अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 19वां है रैदास की भक्ति किस भाव की उदाहरण देकर समझाइए। फिर 20वां बिश्नोई समाज एक सेकेंड, 20वां प्रश्न आपका हो जाएगा बिश्नोई समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पंक्ति में उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। 21वां अपने प्रधान अध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। ये आपका प्रश्न है अगला 22वां, आपको किन किन का शब्द संधि विच्छेद करना। महेश्वर, मनोहर, आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 23वां है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव वराय विरद हित हटि हटि अधम उधारे। फिर अथवा में है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। फिर प्रश्न 24वां है, इसको आपको गद्यांश का आपको व्याख्या करना संदर्भ प्रसंग लिखकर। तो ये आपका देखिए मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। उनके काल में महेश्वर का सर्वोत्तम चहुमुखी विकास हुआ। एक बात तो मैं भूला ही जा रहा हूँ, यहाँ की वनी रेशमी साड़ियाँ माहेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। महेश्वर के बारे में जितना भी लिखूँ कम है। निम्नलिखित आपत्तित गद्यांश को यहाँ पे उत्तर लिखना। पहला गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे उचित शीर्षक में देखिए भारतीय जनता का अधिकांश भाग गांव में बसता है। उनका मुख्य उद्देश्य कृषि है। कृषि कार्य भारतीय जीवन में और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि के बारे में लिखा गया है, तो इसका जो क्या बोलना शीर्षक होगा वो कृषि हो जाएगा।
और भारतीय जनता का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? तो ये उत्तर जाएगा, ये गांव में बसता है। और कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? तो सर्वोपरि श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कहा गया है। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्रिय शिक्षक, खेलों का महत्व और विद्यार्थी और अनुशासन। अगली वीडियो में इन सभी के उत्तर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।